दोस्तों, हमारी दुनिया अनेक अनसुलझी पहेलियों से भरी हुई है, लेकिन इनमें भी सबसे बड़ी पहेली है एलियंस के अस्तित्व को लेकर। जब से हम इंसानों को यूनिवर्स के बारे में पता चला है, तब से कई बड़े और महान वैज्ञानिकों ने एलियंस का अस्तित्व होने के बारे में अपनी अपनी थ्योरीज दुनिया के सामने रखी हैं, पर कोई भी इन्हें प्रूव नहीं कर पाया। कई प्लैनेट्स पर रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी से कई हजारों लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित प्लैनेट्स पर एलियंस का अस्तित्व हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एलियंस कई सालों से हमारी पृथ्वी पर आ रहे हैं। मेरा तो नहीं, पर कई मैक्सिकन और अमेरिकन नागरिकों का यही कहना है, जिनके मुताबिक अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहां एलियंस को पकड़कर रखा जाता है और उन पर अमेरिकन गवर्नमेंट सीक्रेटली रिसर्च करती है। कई लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि ये साइंटिस्ट एलियंस के साथ मिलकर काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द फेमस एरिया 51 की। एरिया 51 ये जगह अमेरिका के नेवाडा स्टेट में लास वेगास सिटी से लगभग 63 मील की दूरी पर बहुत ही सुनसान इलाके में स्थित है। ये अमेरिका की एयरफोर्स की एक एयर फैसिलिटी है, जहां ये लोग अपने फाइटर प्लेन्स की टेस्टिंग करते थे, या यूं कहें कि अभी भी करते हैं। दरअसल एलियंस और एरिया 51 को तब से जोड़ा जाने लगा जब 1947 में न्यू मैक्सिको में यूएफओ जैसी चीज क्रैश होने की बात तेजी से फैल गई थी। इस बात ने आग का रूप तब पकड़ लिया जब 1955 के आसपास एरिया 51 के ऊपर यूएफओ उड़ने की बात होने लगी, वो भी एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। इसीलिए दोनों ही देश अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करने लगे थे, और इसी कड़ी में अमेरिका ने U-2 नामक फाइटर प्लेन तैयार किया था, और इसकी टेस्टिंग ये लोग एरिया 51 में करते थे। क्योंकि उस समय ये फाइटर प्लेन दिखने में बहुत ही एडवांस था, इसीलिए लोग इसे यूएफओ मान लेते थे। लेकिन सोवियत से सिक्योरिटी चैलेंज के चलते अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये बात कभी भी आम लोगों तक नहीं पहुंचने दी, और इसी बात का नतीजा ये निकला कि जब अमेरिका ने सोवियत से स्पेस की रेस में आगे निकलने के लिए ऑपरेशन ब्लू बुक चलाया, जिसका अल्टीमेट एम था एलियंस के अस्तित्व के ऊपर रिसर्च करना, तब लोगों को विश्वास हो गया कि अमेरिकन गवर्नमेंट इस ऑपरेशन की आड़ में या तो एलियंस से कांटेक्ट कर रही है या फिर एलियंस पर बहुत डीप रिसर्च कर रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका एरिया 51 का राज तो छोड़िए, बल्कि एरिया 51 नामक जगह होने पर भी इनकार करता है। इसके बाद 1980 के दशक में ये सब ठंडे बस्ते में चलता गया, लेकिन 1989 में एरिया 51 और एलियंस की कहानियों ने फिर से एक नया मोड़ ले लिया, जब रॉबर्ट बॉब नाम के एक व्यक्ति ने टीवी इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया कि वो एरिया 51 में एक साइंटिस्ट रह चुका है और वो वहाँ पर एलियंस के साथ काम करता था। ये सुनते ही पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। हाँ, लेकिन आगे जाके ये झूठ साबित हुआ और उसे सजा भी सुनाई गई। दुनिया में ये टॉपिक इतना हाइप हो जाने के बावजूद भी अमेरिका चुप रहा, लेकिन इस चुप्पी ने अमेरिका का ज्यादा वक्त तक साथ नहीं दिया, क्योंकि 1989 में रशिया ने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया के होश उड़ गए। दरअसल रशिया ने अपने एक सैटेलाइट के जरिए एरिया 51 की हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर की और पूरी दुनिया में लीक कर दी। इससे ये तो पता चल गया कि एरिया 51 नाम की जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एरिया 51 में क्या है। आखिर एरिया 51 क्या है, इसके बारे में अभी भी ना के बराबर ही जानकारी मिल पाई थी। इसी बात से गुस्सा होकर अमेरिकी नागरिकों ने अपने ही देश में एरिया 51 को लेकर RTI फाइल कर दी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी CIA को 2013 में एरिया 51 नामक जगह होने की बात कबूलनी पड़ी। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का बहाना देते हुए CIA ने एरिया 51 क्या है ये बताने से मना कर दिया। इसके बाद लोगों ने भी इस पे ज्यादा फोकस करना बंद कर दिया। लेकिन 2019 में फिर से एलियन जिंदा हो गए। मेरा कहने का मतलब है कि एरिया 51 फिर से न्यूज में आ गया, लेकिन इस बार एक मजेदार घटना घटी थी। दरअसल मैटी रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति ने मजाक मजाक में स्ट्रॉम एरिया 51 नाम से एक फेसबुक ग्रुप बनाया और उसमें लिखा कि वो हमें रोक नहीं सकते, चलो एरिया 51 पर धावा बोलते हैं। ये लोगों ने इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया कि एक महीने में ही लाखों लोगों ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और सबने वहाँ पर पहुँचने का न्योता स्वीकार किया। ये इतना सीरियस मैटर बन गया था कि अमेरिकन गवर्नमेंट को खुद मैदान में उतरकर लोगों को वार्निंग देनी पड़ी थी, और मैटी रॉबर्ट को भी FBI के डर से टीवी पे आकर कहना पड़ा था कि ये उसने मजाक में किया था। एरिया 51 इतनी हाईली सिक्योर जगह है कि आप इसके आसपास भी नहीं भटक सकते, और इसीलिए आज 75 साल के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि एरिया 51 आखिर क्या है। क्या ये एक एयरफोर्स फैसिलिटी है या मिलिट्री बेस या फिर कोई एलियन रिसर्च सेंटर, ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि एरिया 51 इज द मोस्ट मिस्टीरियस मैन मेड थिंग इन द यूनिवर्स। आपको एरिया 51 के बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए।